नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽङ्गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी परमागम। श्री प्रचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व दीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गे तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार और जिसमें अमूर्त द्रव्यों के स्वरूप का वर्णन चल रहा है। गाथा नंबर 133 और 134, जिस पर हमने आचार्य अमृतचंद्र देव की तत्व प्रदीपिका टीका पढ़ी थी और आचार्य जयसेन देव की तात्पर्यवर्ती टीका पढ़नी है। ठीक, तो टीका पढ़ने से पूर्व गाथा पाठ पढ़ते हैं। 366 नंबर पेज पर 133 और 134। आगास आगासस्सवगाहो धम्मदवस्य सकणं गमन हे दुत्तम धम्मे दर्दवस्य दुगुणो पुनोठान कारणदा कालस्य वठणासे गुणो व ओगोति अपणो वणिदो नेया संख्यवादौ गुणा हि मुक्तिपहीणाणम्। नव का गुण अवकाश और धर्मस्ति काय का गति हेतुत्व स्थिति रूप परिणमन कारण है अधर्म द्रव्य का गुण वर्तन हेतु काल का गुण उपयोग कहा है चेतन का मूर्तिहीन सब द्रव्यों के गुण इस प्रकार संक्षेप कहे। अब इस पे आचार्य जयसेन देव की जो टीका है 369 नंबर पेज पर, सो वह हम पढ़ते हैं। 5 द्रव्यों के स्वरूप का वर्णन चल रहा है अमूर्तिक की अपेक्षा से, और पांचों अमूर्तिक होने की अपेक्षा से अमूर्तिक हैं, परंतु अपने अपने गुणों की अपेक्षा से भिन्न भिन्न भी है। तो इनमें महासत्ता रूप से अमूर्तिक सब एक हो गए, अमूर्तिक के पक्ष की अपेक्षा से पांचों एक हो गए, और अपने अपने विशेष गुण की अपेक्षा से पांचों भिन्न भिन्न भी हो गए। अब आकाश आदि अमूर्त द्रव्यों के विशेष गुणों का प्रतिपादन करते हैं। आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतुपना, धर्म द्रव्य का गमन हेतुपना और धर्मेतर द्रव्य अर्थात अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुपना गुण है।
इस प्रकार प्रथम गाथा पूर्ण हुई। और अगली गाथा कि काल द्रव्य का वर्तना गुण है, ज्ञानोपयोग तथा दर्शनोपयोग ये दोनों आत्मा के गुण कहे हैं। इस प्रकार संक्षेप में अमूर्त द्रव्यों के गुण जानना चाहिए। वह इस प्रकार है, समस्त द्रव्यों के साधारण अर्थात समान रूप से अवगाहन हेतु पने रूप विशेष गुण पने के कारण ही, देखो साधारणतः तो पहले तो अमूर्तिक है, इस अपेक्षा से वो साधारण है। वो तो हो गई अमूर्तिक पने की अपेक्षा से पांच द्रव्यों में, कि पांचों द्रव्य अमूर्तिक हैं। लेकिन उन पांचों द्रव्यों में जो आकाश द्रव्य है वो बाकी अन्य सभी द्रव्यों को साधारणतः अवगाहन देता है। साधारणतः अवगाहन देता का अर्थ हमने कल समझा था कि किसी को ज्यादा देता हो किसी को कम देता हो, ऐसा नहीं है ना। जिस द्रव्य की जैसी योग्यता, जिस रूप उसको अवगाहन होने की क्षमता है, वह द्रव्य उस योग्यता के साथ उस रूप से उस अवगाहन भाव को प्राप्त करता है। तो ऐसा नहीं है ना किसी को थोड़ी जगह देता हो किसी को ज्यादा जगह देता हो। अर्थात जिसके जितने प्रदेश हैं और जिसके प्रदेशों में जितने आकाश के प्रदेशों में आने की जिनकी जैसी क्षमता हो, वैसे वैसे भाव को प्राप्त होता है। जैसे जीव द्रव्य के असंख्यात गुण हैं, तो एक प्रदेश पर भी असंख्यात गुण हो सकते हैं, संख्यात प्रदेशों पर असंख्यात गुण हो सकते हैं, और असंख्यात प्रदेशों पे असंख्यात गुण ऐसा भी हो सकते हैं। तो जैसी जहां जिसकी योग्यता हो वहां उसको वैसा उस प्रकार से स्पेस प्राप्त होता है। तो क्या कहते हैं, समस्त द्रव्यों के साधारण यानी समान रूप से, किसी को कम दे किसी को ज्यादा दे ऐसा नहीं, अवगाहन हेतु पने रूप विशेष गुण पने के कारण ही, विशेष गुण पना किसका है, अवगाहन देने का जो विशेष गुण है आकाश द्रव्य का, उसके कारण ही अन्य द्रव्यों के असंभव होने से अर्थात नहीं पाए जाने से आकाश का निश्चय होता है। मैंने अवगाहन देने की शक्ति अन्य द्रव्यों के निश्चित नहीं होती है, परंतु आकाश द्रव्य की होती है, तो उस अपेक्षा से वह आकाश द्रव्य का ही गुण है। आगे कहते हैं, गति रूप परिणत समस्त द्रव्य समस्त जीव तथा पुद्गलों के एक समय में साधारण यानी कि समान रूप से गमन हेतु पने रूप विशेष गुण पने के कारण ही। देखो एक ये जो इसमें जो आचार्य जयसेन देव की टीका में बात आई है ना, जीव और पुद्गल के समान रूप से यानी साधारणता गति करने की हेतु की बात आई है, इसके दो अर्थ हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था कि यदि पुद्गल की शक्ति जीव की शक्ति से गमन करने में कुछ भिन्नता को प्राप्त होती, तो आचार्य जयसेन देव यहाँ पे मेंशन करते एक। दूसरी बात कि दोनों में समान शक्ति है, ये भी अर्थ है, और दोनों को समान भाव से गमन करने की के लिए निमित्त होता है, यह भी अर्थ है। पकड़ में बात, मैंने जीव और पुद्गल में समान शक्ति है गमन करने की, ये भी अर्थ है, और जीव और पुद्गल को दोनों को समान रूप से निमित्त होता है, यह भी अर्थ है। ऐसा तो कहते गति रूप परिणत समस्त जीव तथा पुद्गलों के एक समय में साधारण अर्थात समान रूप से गमन हेतु बने रूप विशेष गुण बने के कारण ही अन्य द्रव्यों के असंभव होने से अर्थात नहीं पाए जाने से धर्म द्रव्य का निश्चय होता है। मैंने जो गति हेतुत्व का जो लक्षण है वो धर्म के तो निश्चित होता है, परंतु अन्य द्रव्य के निश्चित नहीं होता है, इस अपेक्षा से वो धर्म द्रव्य का लक्षण है। इसी प्रकार स्थिति रूप परिणत समस्त जीव तथा पुद्गलों के एक समय में समान रूप से स्थिति हेतु पने रूप विशेष गुण होने के कारण ही अन्य द्रव्यों के असंभव होने से अर्थात नहीं पाए जाने से अधर्म द्रव्य का निश्चय होता है। सभी द्रव्यों में एक साथ पर्याय के परिणमन हेतु पने रूप से विशेष गुण पने के ही कारण जो अन्य द्रव्यों के असंभव होने से नहीं पाए जाने से काल द्रव्य का निश्चय होता है। सभी जीव द्रव्य के साधारण संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन। अब ये तो ऊपर तक तो पांच द्रव्यों के स्वरूप की चर्चा उन्होंने यहाँ पर कर दी। विशेष भाव हमने आचार्य अमरचंद्र देव की टीका में समझ ही लिया। आचार्य जयसेन देव ने यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई तर्क नहीं दिया, बस इतना समझाया कि इस द्रव्य का यह स्वरूप है, ऐसा जान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तव में बात तो केवल ज्ञान गम्य है, वो तर्क से उसकी सिद्धि करनी पड़े ऐसी कोई अनिवार्य बात नहीं है। तथापि कदापि कहीं कहीं पे उसकी तर्क से भी सिद्धि करते हैं जहां जरूरी होती है, अथवा जब कोई विशेष प्रकार का तर्क उत्पन्न करता है कोई, या जैनेतर मतों में उनका निषेध होता है, तो वहां तर्क आदि भी दिए जाते हैं। पर साधारणतः बात तो यही है कि वह द्रव्य है, उन द्रव्यों का ऐसा स्वरूप है, ऐसा केवल ज्ञानी भगवान ने जाना है, और केवल ज्ञानी भगवान ने जैसा छह द्रव्यों का स्वरूप हमको बतलाया है वैसा हम स्वीकार यहाँ पर करते हैं। आगे कहते हैं, सभी जीव द्रव्यों में
साधारण संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान तथा केवल्य दर्शन दोनों विशेष गुण पने ही के कारण जो अन्य अचेतन पांच द्रव्यों के असंभव होने से अर्थात नहीं पाए जाने से शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्म द्रव्य का निश्चय होता है। मतलब वो जो आत्मा का ज्ञान और दर्शन गुण है, वो ज्ञान दर्शन गुण अन्य किसी के नहीं पाया जाता है। इस अपेक्षा से वह चैतन्य गुण के ही मतलब चैतन्य के ही होने के कारण चैतन्य तो उसका लक्षण है, ऐसा। अब यह अर्थ है, अब यहाँ यह अर्थ है क्या? यद्यपि पांच द्रव्य जीव का उपकार करते हैं। उपकार करते मतलब, उपकार करते मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध अरे, है ना। उपकार का मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ठीक, पकड़ में आती बात। उपकार करते हैं, उपमाने समीप, उपमाने समीप, कार माने स्वरूप, क्या? अर्थात अपने अपने स्वरूप के साथ स्थित होते हुए जीव द्रव्य के समीप यानी कि संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध, समीप संबंध। तो समीप संबंध निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से उपकार करते हैं, काम आते हैं, कार्य करते हैं, ऐसा। यद्यपि पांच द्रव्य जीव का उपकार करते हैं तथापि वे दुख के कारण ही हैं ऐसा जानकर अक्षय अनंत सुख आदि के कारण रूप विशुद्ध ज्ञानोपयोग तथा दर्शनोपयोग स्वभावी परमात्म द्रव्य है। उसी का मन से ध्यान, वचनों से कथन और काया से उसी का साधक अनुष्ठान को करना चाहिए। क्या कहते हैं? यद्यपि पांच द्रव्य कैसे हैं? उपकारी हैं, जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध भाव वाले हैं, ऐसा होने पर भी उनकी ओर दृष्टि नहीं करनी चाहिए, उनका लक्ष्य नहीं करना चाहिए। पकड़ में मत, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल और अपने उपयोगों को उनमें नहीं लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने चैतन्य ज्ञायक भाग भगवान आत्मा में ही अपने उपयोग में अपने मन वचन काय को, ना अपने उपयोग को स्थिर करना चाहिए, और यही साधक का अनुष्ठान है। इस प्रकार किस द्रव्य के कौन विशेष गुण होते हैं, ऐसे कथन रूप से तीसरे स्थल में तीन गाथाएं पूर्ण हुई। तो कौन कौन सा द्रव्य किस किस विशेष गुण से लक्षित यानी कि पहचाना जाता है, यह बात बतलाने के बाद यह गाथा यहाँ पर पूर्ण होती है। अब 135 नंबर की गाथा, तत्व प्रदीपिका। अब द्रव्य का प्रदेशत्व और अप्रदेशत्व रूप विशेष भेद बदलाते हैं। अब इसमें दो भेद खड़े करते हैं, कौन कौन से? प्रदेशत्व और अप्रदेशत्व, यानी अस्तिकाय और नास्तिकाय। ठीक, माने प्रदेशत्व की अपेक्षा से कोई भी द्रव्य बिना प्रदेश का नहीं होगा। ठीक है ना, द्रव्य होगा तो प्रदेशत्व स्वभाव वाला तो होगा ही होगा, लेकिन एक प्रदेशी को अप्रदेशत्व ऐसा कहते हैं, और एक से अधिक प्रदेशत्व वाले को प्रदेशत्व ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं द्रव्य है और अप्रदेशी है, तो उसका अर्थ यह नहीं कि प्रदेश नहीं है। द्रव्य हो और प्रदेशी ना हो ऐसा नहीं होता, परंतु एक प्रदेश वाले को अप्रदेशी ऐसा कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा। तो क्या कहते हैं 135 नंबर की गाथा में? जीवा पोगल काया धम्मा धम्मा पुणो यागासम सपदेशीम असंखा नत्थि पदे सती कालस। जीव और पुद्गल द्रव्यों के धर्म अधर्म तथा नभ के है अनेक परदेश किंतु नहीं है प्रदेश कालाणु के। ठीक, कालाणु के प्रदेश नहीं होते, अर्थात वह एक प्रदेशी ही होता। अब निश्चय से देखने पर तो दो द्रव्य ऐसे हैं जो कालाणु एक प्रदेशी होते हैं। एक तो है काल द्रव्य और एक है पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य भी एक प्रदेशी होता है, एक परमाणु एक प्रदेशी होता है ना। लेकिन व्यवहार से उसमें बहुप्रदेशित पना भी घटित होता है, और ऐसा बहुप्रदेशित पना जो व्यवहार से पुद्गल में घटित होता है, काल में घटित नहीं होता है। ठीक है ना। व्यवहार से क्यों कह रहे हैं? व्यवहार से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो प्रदेश बनता भी है और बिछुड़ता भी है, इसलिए उसको व्यवहार कह रहे हैं। निश्चय से तो प्रत्येक काल पुद्गल द्रव्य भी एक प्रदेशी ही होता है। अब यहाँ निश्चय व्यवहार से अगर भेद करते तो दो द्रव्य जाते किसमें? अप्रदेशित पने में, समझे। और बाकी के चार द्रव्य आते प्रदेशित पने में निश्चय की अपेक्षा से, और व्यवहार की अपेक्षा से भेद करते तो चार द्रव्य आते निश्चय से बहुप्रदेशी,
पुद्गल द्रव्य आता व्यवहार से बहुप्रदेशी, और काल द्रव्य आता निश्चय से एक प्रदेशी। पकड़ में आई बात? क्या समझ में आई बात? आती है बात समझ में? तो इस तरह का भेद भी किया जा सकता था, लेकिन चूंकि आगम में ऐसी ही व्याख्या है जहां पुद्गल को एक प्रदेशी होते हुए भी उसके संख्यात असंख्यात अनंत आदि भेद की अपेक्षा से बहुप्रदेशी स्वीकार किया जाता है, तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि 6 द्रव्य है, जिसमें से 5 द्रव्य कैसे है? प्रदेशी है, जिन्हें हम कहते हैं पंचास्तिकाय। क्या कहते हैं हम? पंचास्तिकाय। और एक द्रव्य ऐसा है जो एक से अधिक प्रदेश वाला नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं अप्रदेशी, और वह कहलाता है काल द्रव्य। ठीक। और जो पंचास्तिकाय नामक ग्रंथ है ना आचार्य कुंद कुंद देव का, वह वही प्रादेशिक द्रव्य के आधार से लिखा गया है, उन्हीं का स्वरूप वहां पर बतलाया गया है। ऐसा काल द्रव्य का भी वर्णन है, परंतु ग्रंथ का नाम पंचास्तिकाय है। ठीक। तो देखो क्या कहते हैं, जीव, पुद्गल, काय, धर्म, अधर्म और आकाश स्वप्रदेशों की अपेक्षा से अर्थात असंख्यात अर्थात अनेक है, काल के प्रदेश नहीं है। काल के प्रदेश नहीं है मतलब एक प्रदेश ही है, एक ही प्रदेश है। एक ही प्रदेश हो तो प्रदेश नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब ये जो बात आती है ना प्रदेश नहीं है, ये बात आती है, पर ये इसी बात की अपेक्षा से श्वेतांबर मत में इस बात का कहीं कहीं पे विरोध हो जाता है कि काल द्रव्य ही नहीं है, क्योंकि द्रव्य होने के लिए क्या चाहिए? प्रदेश चाहिए, और काल के प्रदेश तो माने ही नहीं। परंतु वो आगम भाषा है। क्या है ये? आगम भाषा। आगम भाषा का मतलब क्या है? प्रदेश नहीं। देखो एक बात सुनो, जैसे हम लोक में कहते हैं छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा, इसमें ये कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं कर सकता ना, क्या? समझे नहीं समझे? मतलब हमारे दम की अपेक्षा से वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसमें जान ही नहीं है, निर्जीव हो गया वो। पकड़ में ही बात, वरना उसमें कोई जान नहीं है, उसमें कोई ताकत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही कहा जाता है। ऐसी भाषा, ऐसी ही एक प्रदेशी को आगम भाषा में अप्रदेशी ऐसा कहते हैं। परंतु अप्रदेशी कहने का तात्पर्य प्रदेश ही नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। आई बात समझ में? एक प्रदेश है उसको कहते हैं अप्रदेशी, बस इतना समझ में आना चाहिए। तो देखो क्या कहते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश अनेक प्रदेश वाले होने से प्रदेश वाहन है, अर्थात प्रदेशों को धारण करने वाले हैं। प्रदेश वाहन, वाहन माने ट्रांसपोर्ट नहीं, हाँ, वाहन माने व्हीकल नहीं, वाहन माने उसको धारण करने वाले हैं, वहन करने वाले हैं, ठीक है ना? प्रदेशवान है। तो क्या कहते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश अनेक प्रदेश वाले होने से प्रदेशवान है। कालाणु प्रदेश मात्र यानी एक प्रदेशी होने से अप्रदेशी है। ठीक, टीका में आ गया ना कि एक प्रदेशी होने से अप्रदेशी है। उपरोक्त बात को स्पष्ट करते हैं, संकोच विस्तार के होने पर भी जीव लोकाकाश तुल्य असंख्यात प्रदेशों को नहीं छोड़ता, इसलिए वह प्रदेशवान है। संकोच विस्तार होने पर भी क्या मतलब? कि आकाश के थोड़े प्रदेशों पर भी रहे और आकाश संपूर्ण आकाश पर भी रहे। तो संपूर्ण आकाश पर जब फैलता है तो उससे तो ये ज्ञात होता है कि जितने आकाश के प्रदेश है उतने जीव के प्रदेश हैं। और लेकिन जब वो संकोच भाव को प्राप्त होता है तो चींटी के शरीर में या एक इंद्रिय के शरीर पर जाने पर भी वह अपने असंख्यात प्रदेशी भाव को त्यागता नहीं। ये बात जीव के लिए स्पेशल क्यों बताई? क्योंकि पुद्गल में क्या होता है कि उसमें प्रदेश संकोच विस्तार की अपेक्षा से घट बढ़ जाते हैं। समझ में बात नहीं? समझ में? जैसे जैसे जीव फैलता है और सिकुड़ता है, तो पुद्गल जब फैलेगा और सिकुड़ेगा तो कैसे होगा? तो वहां तो प्रदेशों का घटना और बढ़ना होगा। पुद्गल के फैलने और सिकड़ने पर प्रदेशों का घटना और बढ़ना ऐसा होता है, लेकिन जीव के साथ ऐसा नहीं होता। जीव फैले तो भी और जीव सिकुड़े तो भी क्या नहीं करता? अपने प्रदेशों की संख्या को कम ज्यादा करता नहीं है। पकड़ में ये बात? क्योंकि ये जो उद्गल दो की दो समझ ही में नहीं द्रव्य आई, उद्गल वाली हैं। समझ में नहीं आई, क्योंकि फॉर्म रहता है इतना बड़ा रहता है, उसको करो तो वो वही कि वहीं पर प्रदेश तो वही रहते हैं ना। हाँ, स्कंद बनेंगे ना, स्कंद बनेंगे तो प्रदेश जुड़ेंगे।
हम्म। एक परमाणु है ना, तो परमाणु से परमाणु, परमाणु से परमाणु, परमाणु से परमाणु जुड़ेगा तो स्कंद बनेगा ना। परमाणु एक प्रदेशी होता है, पुद्गल का हाँ परमाणु एक प्रदेशी होता है। हाँ तो हाँ। पुद्गल, जब पुद्गल स्कंद रूप बनता है तो प्रदेश बढ़ते हैं, और जब स्कंद से बिखरता है तो प्रदेश घटते हैं। पुद्गल में ऐसा होता नहीं होता है, लेकिन हम्म। आत्मा में ऐसा नहीं होता है। जीव द्रव्य में ऐसा नहीं होता है। जीव द्रव्य में संकोच हो चाहे विस्तार हो, परंतु उसके प्रदेश ना तो घटते हैं ना ही बढ़ते हैं। देखो, धर्म द्रव्य फिक्स है, अधर्म द्रव्य फिक्स है, कालाणु फिक्स है, आकाश द्रव्य फिक्स है। अब कौन बचा? दो ही द्रव्य बचे जिनमें संकोच विस्तार का भाव उत्पन्न होता है। एक पुद्गल और एक जीव, जिनमें गमन करने की शक्ति है, उन्हीं में संकोच विस्तार की शक्ति है। अब जीव के संकोच विस्तार जैसा पुद्गल का संकोच विस्तार नहीं है, लेकिन जिस प्रकार पुद्गल में उपचार से यह स्वीकार किया गया कि वो बहुप्रदेशी है, उसी प्रकार वही बहुप्रदेशी पना उसके विस्तार का कारण भी है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही बात, समझे? है ना? चलो देखो यहाँ क्या कहते हैं। संकोच विस्तार के होने पर भी, तो संकोच विस्तार कैसे कैसे होगा? चींटी के से हाथी के शरीर में, हाथी के शरीर से देवता के शरीर में, आदि आदि। एक तो ये तरीका। और दूसरा तरीका क्या है कि समुद्घात आदि के समय लोकव्यापी, और अन्य भाव में अपने अंतिम शरीर स्थान रूप से उसका जो घट जाना, आदि आदि, ऐसा संकोच विस्तार। तो संकोच विस्तार के होने पर भी जीव लोकाकाश तुल्य, लोकाकाश तुल्य अर्थात लोकाकाश के समान असंख्यात प्रदेशों को नहीं छोड़ता। जैसे लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, आकाश के नहीं, लोकाकाश के, उसी प्रकार जीव के भी असंख्यात प्रदेश हैं, इसलिए वह प्रदेशवान है। यद्यपि पुद्गल, यद्यपि द्रव्य, पुद्गल यद्यपि द्रव्य अपेक्षा से प्रदेश मात्र, यानी एक प्रदेशी होने से अप्रदेशी है। यद्यपि पुद्गल कैसा है? यद्यपि पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से, पुद्गल द्रव्य, क्योंकि स्कंद द्रव्य नहीं है, स्कंद पर्याय है। जैसे शब्द पर्याय है ना, ऐसे स्कंद पर्याय है। समझ में आई बात? क्या कहा? अप्रदेशी है, तथापि दो प्रदेश से लेकर संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशों वाली पर्यायों की अपेक्षा से अनिश्चित प्रदेश वाला होने से प्रदेशवान है। अनिश्चित प्रदेश वाला होने से मतलब, जैसे जीव के प्रदेश तो निश्चित हैं कि प्रत्येक जीव द्रव्य के इतने ही प्रदेश होंगे। धर्म द्रव्य के प्रदेश निश्चित हैं, लोका लोकाकाश के प्रदेश निश्चित हैं, अधर्म द्रव्य के प्रदेश निश्चित हैं, और प्रत्येक कालाणु भी निश्चित है। लेकिन पुद्गल, पुद्गल की पर्याय निश्चित नहीं है। कोई इस पुद्गल स्कंद तो द्विअणुक होगा, कोई पुद्गल स्कंद त्रिअणुक होगा, कोई पुद्गल स्कंद असंख्यात, संख्यात, अनंत प्रदेशों वाला भी हो सकता है, और कोई पुद्गल एक प्रदेश मात्र भी हो सकता है। अब केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो पता है कि किस पुद्गल के कितने प्रदेश हैं, वहां निश्चितता नहीं है, परंतु स्कंद की अपेक्षा से, माने पुद्गल के इतने ही प्रदेश होंगे, ऐसी अनिश्चितता। जैसे प्रत्येक जीव के एक ही प्रदेश होंगे ना, जीव कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी, खत्म बात। कौन सा जीव असंख्यात प्रदेशी है? जो चींटी के शरीर में है वो भी असंख्यात प्रदेशी है, जो हाथी के शरीर में है वो भी असंख्यात प्रदेशी है, जो 3.5 हाथ का है वो भी असंख्यात प्रदेशी है, और जो 500 धनुष का है वह भी असंख्यात प्रदेशी है। माने एक इंद्रिय अवस्था हो, और चाहे सिद्ध अवस्था हो, और चाहे आदिनाथ का शरीर हो, जीव तो असंख्यात प्रदेशी ही होता है। परंतु पुद्गल, कोई पुद्गल कितने प्रदेशी हो सकता है? पुद्गल स्कंद की अपेक्षा से और परमाणु की अपेक्षा से मात्र एक प्रदेशी ही होता है। तो पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से तो एक प्रदेशी फिक्स है, लेकिन वही पुद्गल स्कंद की अपेक्षा से कितने प्रदेश वाला है, यह हमारी बुद्धि की अपेक्षा से फिक्स नहीं है। केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो फिक्स ही है ना। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में। तो उसको कहा अनिश्चित, माने हम ये निश्चित नहीं कर पाएंगे शास्त्रों में कि पुद्गल को इतने प्रदेशी वाला ही जानना, इससे अधिक नहीं होंगे या इससे कम नहीं होंगे, ऐसा। तो उसको कहा अनिश्चित। तो अनिश्चित प्रदेश वाला होने से वह से प्रदेशवान है। सकल लोकव्यापी असंख्य प्रदेशों का प्रस्तार रूप, प्रस्तार माने विस्तार या फैलाव, होने से धर्म प्रदेशवान है। अर्थात जितने लोकाकाश
का स्वरूप है, उतना धर्म द्रव्य का भी विस्तार और स्वरूप है। सकल लोकव्यापी असंख्य प्रदेशों का विस्तार रूप होने से अधर्म द्रव्य भी प्रदेशमान है। ठीक। और सर्वव्यापी अनंत प्रदेशों का विस्तार होने से आकाश भी प्रदेशवान है। ठीक। कौन सा आकाश? लोकाकाश। लोकाकाश प्रदेशवान है तो प्रदेशवान पूरा ही आकाश है ना। लोक और आलोक, अलोक आकाश और लोकाकाश में भेद नहीं है। कैसा भेद नहीं है? द्रव्य की अपेक्षा से अखंड द्रव्य है। तो आकाश के द्रव्य तो कितने, आकाश के प्रदेश तो कितने हैं? अनंत अनंत। आकाश के प्रदेश तो अनंत अनंत है, लेकिन लोक की अपेक्षा से असंख्यात है। समझ में आई बात? देखो एक थोड़ा सा आइडिया लगा कर देता हूँ आपको। ये उदाहरण से, दृष्टांत से दृष्टांत को पकड़ना, दृष्टांत में मत उलझना। ठीक है ना। मान के चलो आपने अभी होली आएगी ना, तो बच्चे क्या करते हैं, वो एक बाल्टी पानी लिया, फिर उस एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा रंग डाला। तो पूरे पानी में रंग घुलने से पहले पानी थोड़ा थोड़ा घुलता है ना, पानी में थोड़ा थोड़ा रंग घुलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा पानी तो रंगीन दिखता है, और बाकी बाकी पानी वो रंगीन नहीं दिखता। ऐसा देखा आपने? तो जितना जितना पानी रंगीन है, उतना उतना तो लोक है। जितना जितना पानी रंगीन नहीं है, उतना उतना आलोक। पकड़ में ही बात? अब वो पानी में भेद नहीं हुआ, लेकिन रंग की अपेक्षा से पानी में रंग और अरंग ऐसे दो भेद हो गए। क्या कहा? पानी में भेद नहीं हुआ, पानी तो पानी है, पानी तो पानी है। लेकिन जब पानी में ऊपर से रंग डाला, तो रंग डालने पर कुछ पानी जो रंगीन हुआ और कुछ पानी रंगीन नहीं हुआ, तो दो भेद हो गए ना। कौन कौन से दो भेद हो गए? है एक रंगीन पानी और एक अरंग पानी। और एक ही बाल्टी पानी में ऐसा होता है या नहीं होता? देखने में आता है ना। ये तो उदाहरण है। अब इधर आओ, लोक में भी वास्तव में तो धर्म और अधर्म नामक दो द्रव्य ऐसे हैं जो उस विस्तार को पाए हुए हैं, जो लोक की सीमा को निश्चित करते हैं। क्या कहा? लोक की सीमा को कौन निश्चित करता है? लोक की सीमा को लोकाकाश निश्चित नहीं करता है। लोक की सीमा को धर्म, अधर्म और काल, ये तीन द्रव्य निश्चित करते हैं। समझ में आ बात आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? असली विस्तार तो पुरुषाकार जो विस्तार है वो किसका है? पुरुषाकार विस्तार आकाश द्रव्य का नहीं है, लोकाकाश द्रव्य का नहीं है। पुरुषाकार विस्तार तो धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का और काल द्रव्य का है। ठीक। आई बात समझ में? समझ जहां आया। जीव और है, पहली बार नहीं सुना समझ में आया? था, ये नहीं समझ में आया कैसे लिया कि मतलब धर्म अधर्म और जो तीसरा हाँ, नाम लिया काल द्रव्य, काल द्रव्य। वो भेद कर रहे हैं, मतलब ये कैसे हुआ, कैसे लिया, हाँ, मतलब मुझे समझ अब नहीं तो आया समझ वाला आ रहा point। ना, तभी तो मैंने कहा दृष्टांत को ध्यान से समझना। देखो, आकाश द्रव्य तो इसमें जीव अखंड और है। पुद्गल भी तो आते ही है ना, मतलब आप पहले खाली ये कह रहे हो ना जैसे धर्म अधर्म द्रव्य। हाँ हाँ, जीव और पुद्गल नहीं करते। जीव और पुद्गल पुरुषाकार नहीं होते। आकाश द्रव्य भी जीव और पुरुषाकार पुद्गल नहीं पोषाकान होता। नहीं होते। हाँ। हाँ, समझे? और आकाश द्रव्य भी पुरुषाकार नहीं होता, क्योंकि आकाश द्रव्य वास्तव में तो अखंड द्रव्य है। खंडित द्रव्य थोड़ी है वो, एक द्रव्य है वो। कि एक आकाश द्रव्य में पुरुषाकार एम्बोज हो गया है, ऐसा नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पकड़ पा रहे हो बात? नहीं पकड़ पा रहे हो? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बात समझ में आ अरे जाएगी। ये ऐसे पुद्गल द्रव्य का नहीं ऐसे भी है, हो मतलब सकता जो ये पुरुष का एक आकार एक एक बना एक हुआ है एक। ये पुद्गल द्रव्य का नहीं है, मतलब नहीं नहीं पुद्गल नहीं द्रव्य नहीं ये धर्म और नहीं अधर्म नहीं नहीं। द्रव्य से है। हाँ, बात धर्म है, अधर्म और आकाश द्रव्य, धर्म ये अधर्म तीन और बादल काल है। द्रव्य। हाँ, भैया तीन ऐसे भी बादल कह जो है। सकते हैं, एक अरे बादल नहीं, चादर की रुको मैं तरह बिछा समझाता हूँ। हुआ है। अखंड बात बल है। हाँ जो आकाश हाँ, है वो एक चादर की तरह बिछा हुआ है पूरे में। ठीक है। फिर तो क्योंकि क्योंकि भैया नहीं, जैसे धर्म और अधर्म लोका। गमन नहीं करते ना, वो गमन नहीं ठीक है। करते, फिक्स रहते हैं ना लोक में। हाँ हाँ धर्म हाँ और अधर्म गमन नहीं करते, फिक्स रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखो तुम अपने अपने अपेक्षा अपने दिमाग में लगाओ। मैं तो जो तुमको समझा रहा हूँ, मेरी बात समझ लो। ठीक है। अगर मेरी तुम समझ लो, तो तो तुम्हारी भी मैं समझ गुरुजी ही की लूंगा। शक्ति जीव और पुद्गल में ही है। हाँ ठीक है, नहीं, गमन जो करने ये की शक्ति जीव और महास्कंद पुद्गल में है। लेते हैं ये पुरुषाकार नहीं हो सकता, महास्कंद जो मतलब नहीं 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 तीन नहीं। पात वलय के अंदर अरे अंदर होते हैं नहीं पुद्गल द्रव्य। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, वही तो समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, गड़बड़ कर दिएगा तुम तो। देखो सुनो,
सबसे पहले आप ये समझो कि वो 3 वात विलय होते ना, तो 3 वात विलय सीमा निश्चित नहीं करते। पहले ये समझो क्यों सीमा निश्चित नहीं करते। क्योंकि जीव की गमन करने की शक्ति तो वात विलय में भी है। पकड़ में बात, वात विलय है ना, धनु तदनु आदि आदि 3 नाम के जो वात विलय हैं, जीव की गमन करने की शक्ति तो वात विलय में भी है ना। और वात विलय स्वयं पुद्गल का होने से उसमें भी पुद्गलों के प्रदेशों का जुड़ना और बिखरना ये होता है। पकड़ में आ रही बात नहीं? पकड़ में, जो वात विलय स्वयं पुद्गल के होते हैं ना, तो उसमें भी पुद्गल के प्रदेश जुड़ते भी हैं और बिखरते भी हैं। ऐसा ये तो थोड़ी ना कि हवा उसके के पुद्गल के प्रदेश तो नहीं होता ये जो होता है। है। क्या क्या क्या, बोलो बोलो। अब बोला है तो पूरी बात बोलो ना, अधूरा क्यों छोड़ा? ये ये जो वात वलय होता है ये हवा का बेस नहीं होता। अच्छा, हवा किसकी, कौन से किसकी बनी होती है? जीव की, लकड़ी की, लोहे की, मिट्टी की, किसकी बनी है वो? पुद्गल की है ना। हाँ फिर, तो सिर्फ थोड़ा इधर बुद्धि लगाओ तो बात समझ में आएगी, है ना। थोड़ा पानी पी के थोड़ी कमर सीधी करके बैठा करो। घड़ा टेढ़ा रहेगा तो पानी इधर उधर ही जाएगा। देखो ध्यान से सुनो कि जो वात विलय है ना, वात विलय वो पुद्गल के बने हैं, तो वो वात विलयों से थोड़ी लोक की सीमा निश्चित होती है। ये एक अलग बात है कि वात विलय का आकार इस प्रकार का है। किस प्रकार का है? कि वो 3 लेयरों में बने, 1 2 3 ऐसे 3 लेयर पूरे लोकाकाश में कॉर्नर कॉर्नर पे ऐसे बनी है आउटलाइन जैसी। तो चूंकि वात विलय आउटलाइन जैसा बना है, इसलिए उसने लोकाकाश की सीमा को निश्चित कर दिया है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। तो फिर क्या है? 3 द्रव्य ऐसे हैं जो वास्तव में लोकाकाश बनाते हैं। कौन से वो 3 द्रव्य? वो है धर्म, अधर्म और काल। ये पुरुषाकार होते हैं। आकाश पुरुषाकार नहीं होता, पुद्गल पुरुषाकार नहीं होता। कैसे, हमने कैसे निश्चित किया? देखो, धर्म, अधर्म और काल ये द्रव्य फिक्स द्रव्य हैं। फिक्स, ना तो इनके प्रदेश घटेंगे ना तो बढ़ेंगे, ना इनमें संकोच विस्तार होगा, ना इनके प्रदेशों की पोजीशन बदलेगी, ना इनमें परिस्पंदन होगा। पकड़ मारी बात नहीं? पकड़ मारी, इनमें ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो आकाश द्रव्य वो तो बेस है, अर्थात वो तो अखंड है। आकाश द्रव्य में 2 भेद थोड़ी है कि इसको तो कहेंगे लोकाकाश और इसको कहेंगे अलोकाकाश, ऐसा भेद नहीं है। आकाश तो आकाश है, जैसे समुद्र। पकड़ में बात। अलोकाकाश कैसा? समुद्र। अब समुद्र में एक टापू उग गया, टापू आ गया, टापू, टापू। तो उस टापू ने क्या करा? समुद्र को बाद भेद कर दिया। समुद्र के अंदर 2 प्रकार के समुद्र हो गए। ऐसा तो नहीं है ना, समुद्र तो समुद्र है, समुद्र के बीच में टापू आता है तो टापू समुद्र को विभाजित थोड़ी करता है। ऐसे ही ये उदाहरण है, उदाहरण से मत समझना लोक का स्वरूप। ऐसे ही यहाँ लोक के स्वरूप को थोड़ा सा अगर आप समझो बुद्धि से तो आपको ये बात समझ में आएगी। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य, ये 3 द्रव्य अपनी पोजीशन में बिल्कुल फिक्स है, ना यहाँ ना वहां, कुछ नहीं करना इन्होंने। आकाश द्रव्य तो अनंत है, सो वो तो फिक्स है ही। अब आकाश द्रव्य के प्रदेशों पर जहां जहां धर्म, अधर्म और काल द्रव्य जाकर फिक्स हुआ, वो बन गया लोकाकाश। पकड़ में ये बात समझ नहीं? अब जो पुरुषाकार है वो वास्तव में लोक, जो पुरुषाकार का ना, लोक को पुरुषाकार, तो वो पुरुषाकार कौन से द्रव्य का पुरुषाकार है? आकाश द्रव्य का आकार पुरुषाकार नहीं है, ये समझो आप सबसे पहले। क्योंकि आकाश द्रव्य अखंड होने से, अनंत होने से आकार रहित है। क्या, जब कोई वस्तु अनंत होती है तो वो निराकार हो जाती है, आकार नहीं हो सकता, क्योंकि अंत नहीं है ना उसका। कहां से निश्चित करोगे उसको? अंत होने के लिए प्रदेशों में एक निश्चितपना चाहिए, और प्रदेशों का निश्चितपना, फिक्स निश्चितपना किनका है? धर्म द्रव्य का है, अधर्म द्रव्य का है और काल द्रव्य का है। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य क्या है? पुरुषाकार। और प्रत्येक पुरुषाकार उस द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु भी रत्न की तरह फिक्स है। तो काल द्रव्य भी कैसा हो गया, है ना? पुरुषाकार अपेक्षा से। पुरुषाकार काल द्रव्य में व्यवहार की अपेक्षा से लगेगा, क्योंकि वो कालाणु तो एक अणु ही होता है ना, एक एक प्रदेशी ही होता है। तो भी वो लोक के जहां जहां धर्म और अधर्म द्रव्य का विस्तार है उतने विस्तार पर ही फिक्स है, उसके बाहर नहीं है, उसके बाहर नहीं है।
अब ये तो बन गया लोक, अब ये बन गया लोक, जिसने आकाश का बेस बनाया। जैसे जैसे मान के चलो, ऐसा समझो, ये देखो ये आकाश द्रव्य है, ये देख रहा है आकाश द्रव्य, यहाँ कहीं लोक नजर आ रहा है? इस आकाश द्रव्य में कहीं लोक नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। लेकिन अगर केवली की दृष्टि से देखेंगे तो जहां धर्म अधर्म नाम के द्रव्य की सीमा है, ये धर्म अधर्म नाम के द्रव्य है। धर्म नाम का द्रव्य कैसा दिखता है? कि धर्म नाम का द्रव्य पुरुषाकार दिखता है। अधर्म नाम का द्रव्य कैसा दिखता है? अधर्म नाम का द्रव्य पुरुषाकार दिखता है। आज बात समझ में या नहीं समझ में? और कालाणु कैसा होता है कि अणु की अपेक्षा से तो एक प्रदेशी होता है, लेकिन उसका हाँ विस्तार कितना होता है? उसका विस्तार लोकाकाश जितना होता है, अर्थात यूं कहो पुरुषाकार जैसा लोकाकाश है ना इसको। अब ये जो पहले ये आकाश था, इस आकाश में ये जो पुरुषाकार है ये किसका है? ये धर्म अधर्म द्रव्य का है, इसको कहते हैं लोकाकाश। ये जो पुरुषाकार जहां है आकाश के प्रदेश पर फिक्स है ना, ये भी धर्म द्रव्य आकाश के प्रदेश पर फिक्स है ना, अधर्म द्रव्य आकाश के प्रदेश पर फिक्स है ना। तो आकाश के जिस प्रदेश पर ये फिक्स हुआ क्या बन गया? ये लोकाकाश बन गया। आती हुआ समझ में नहीं आती है? आपने प्लेन पेपर पे कोई चित्र बनाया, चिड़िया बनाई, चूहा बनाया, जो भी बनाया, अब वो प्लेन पेपर पे क्या नजर आ रहा है तुम्हें? चिड़िया। क्या नजर आ रहा है? चूहा। तो पेपर चूहा है चिड़िया है, चित्र चूहा या चिड़िया है? क्या समझे? चित्र है ना। ऐसे ही पुरुषाकार आकाश नहीं है। पुरुषाकार तो वास्तव में धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, और वो कालाणु है। आ गई बात एक पकड़ में? क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन है इसमें। हाँ जो बोलो हम बोलो। ये लोक व्यापी महास्कंद लेते हैं कि वो यहाँ लोक विज्ञान में व्यापी जाते हैं, मास्कन तो समझाता रहूं। ये रात वालों की बात आ जाएगी इसके अंदर, मतलब लोक व्यापी मैं बतला महास्कंद। तो रहूं। अभी तुम अब तुम आगे आगे दौड़ोगे तो नहीं समझ में आएगी। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलो ना। तीन द्रव्य तो हो गए ना इसके अंदर। कौन कौन से तीन द्रव्य हो गए? आकाश द्रव्य हो गया, धर्म द्रव्य हो गया, अधर्म द्रव्य हो गया, काल द्रव्य हो गया। चार द्रव्य कंप्लीट हो गए। अब आओ पुद्गल द्रव्य से। अब ये जो लोकाकाश है, इस लोकाकाश के अंदर जितना भी चित्र वैचित्र संरक्षण तुम देखते हो वो सारा पौद्गलिक है। तनुवात विलय, तरसनाड़ी, नरक, स्वर्ग, आठ भूमिया, है ना, और ये विमान, और इधर क्या नाम है मध्य लोक, जम्बू द्वीप का पूरा वर्णन, समुद्र, पहाड़ आदि आदि, ये जितना भी तुम देख रहे हो ये सब क्या है? पुद्गल है। इसके अलावा आठ कर्म वर्गणाएं, ओ सॉरी, हाँ वर्ग कर्म वर्गणाएं, सो ये भी पुद्गल की है। तो 23 प्रकार की जो वर्गणाएं पुद्गल की हैं वो क्या करती हैं? इस लोकाकाश के अंदर चित्र वैचित्र पन्ने का विस्तार करती हैं। कैसे करती हैं? कि लोक में तीन प्रकार के वात विले हैं, सो पुद्गल के हैं। त्रसनाड़ी है सो पुद्गल की है। सात नरक बने हैं, भूमिया है, सो पुद्गल की है। आठवीं भूमि अष्टम वसुधा, सो पुद्गल की है। पकड़ना ध्यान से, समझ में? जीव कर्म से बंधता है वो पुद्गल का है। समुद्र है मध्य लोक में, टापू है, समुद्र है, टापू है, समुद्र है, टापू है, ये पुद्गल का है। पकड़ में? ये पुद्गल नामक द्रव्य है। इसके प्रदेश कितने हैं? अनंतानंत। लोक के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। पुद्गल द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? एक प्रदेशी होता हुआ भी एक प्रदेशी, द्विअणुक, त्रिअणुक, संख्यात, असंख्यात, अनंत। पकड़ में? बात नहीं पकड़ में? है ना? कैसे है कि आकाश के एक प्रदेश में इतनी शक्ति है, कितनी शक्ति है कि वो अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं को अवगाहन दे सके। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में? पकड़ रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो? है ना? और इस पुद्गल में गमनागमन करने की शक्ति है, आदि आदि है, भाव है। ये तो सारा पुद्गल का विस्तार बना दिया। अब इसमें जीव क्या है? जो चेतन लक्षण है सो जीव है। जो चेतन लक्षण है सो जीव है। और वह जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है? मार्गण स्थान में खोजेंगे उसको, तो पुद्गल के संयुक्त भाव के साथ भी पाया जाएगा और पुद्गल से असंयुक्त भाव के साथ भी पाया जाएगा। अब इस जीव की पहचान मार्गण स्थानों में जहां भी की जाएगी, धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य की संयुक्ति के साथ नहीं की जाएगी। पुद्गल के साथ संयुक्त और असंयुक्त,
इस भाव से की जाएगी। तो कैसे पहचानेंगे? जैसे 5 इंद्रियों से पहचानेंगे सो पुद्गल की है, 4 गति से पहचानेंगे सो पौद्गलिक आकार है। पकड़ मारी बात नहीं पकड़ मारी? नरक में पहचानेंगे, स्वर्ग में पहचानेंगे, सिद्धालय में पहचानेंगे, ऐसे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे? तो या तो पुद्गल के साथ संयुक्त भाव से पहचानेंगे या असंयुक्त भाव से पहचानेंगे। अब मूलतः तो जीव का लक्षण है ज्ञान और चेतन, माने जहां ज्ञान हो चेतन हो सो जीव है, जहां ज्ञान चैतन्य गुण ना हो सहा जीव नहीं है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? अब जीव कितना है इस लोक राशि में? लोक में जीव राशि कितनी है? तो बोले ठसा ठस भरी हुई है, तो भी पुद्गल से कम है ठसा ठस भरी है तो भी पुद्गल से कम है। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में? क्या समझे? है ना? और पुद्गल कितना है उससे ज्यादा है। और ये कैसे संभव है? कि वो आकाश के प्रदेश की सामर्थ्य है। कैसी सामर्थ्य है? कि वो 6 द्रव्यों को एक ही प्रदेश पर अवगाहन दे सकता है। अनंत जीव, अनंत पुद्गल, एक कालाणु, एक आकाश का प्रदेश, एक धर्म का प्रदेश और एक अधर्म का प्रदेश, इतना सब आकाश के एक प्रदेश पर एक ही समय पर स्थित होता है, हो सकता है। सही कह रहा हूं ना? गलत तो नहीं कह रहा? क्या कहा? अधर्म द्रव्य के अनंत प्रदेश आकाश के एक प्रदेश पर कभी स्थित होते नहीं है, असंख्यात प्रदेश कभी स्थित होते नहीं है। धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश आकाश के एक प्रदेश पर कभी स्थित होते नहीं है। अनंत कालाणु या असंख्यात कालाणु आकाश के एक प्रदेश पर कभी स्थित होते नहीं है। तो आकाश के एक प्रदेश पर एक कालाणु का प्रदेश, एक धर्म का प्रदेश, एक अधर्म का प्रदेश, अनंतानंत पुद्गल और अनंत जीव राशि, पकड़ में बात, एक ही प्रदेश पर स्थापित हो सके ऐसी सामर्थ्य किसकी है? वो आकाश द्रव्य की सामर्थ्य है। अब अभी अभी क्लियर हो रही है कुछ पिक्चर या नहीं आकाश हो रही है? द्रव्य की एक प्रदेश की सामर्थ्य है जी जो आप बता रहे ये एक प्रदेश की सामर्थ्य है, हाँ। हो। हाँ जी, तो ये ये तो समझे। आकाश की एक प्रदेश की सामर्थ्य होने के कारण लोक द्रव्य में इस प्रकार का चरचराचर विषय अपने को समझ में आता है, दिखाई देता है और वो परिणमन होता है। लेकिन ये जो लोक की सीमा है, इस सीमा को कौन बनाता है? कि इस सीमा को वास्तव में धर्म, अधर्म और काल द्रव्य बनाता है, ना कि पुद्गल द्रव्य बनाता है, ना कि जीव द्रव्य बनाता है। समझ में बात? अब जब जीव का समुद्घात होता है, तो समुद्घात के काल में जीव पुरुषाकार फैलता है। क्यों? क्योंकि जीव निराकार होता है, और जहां जहां धर्म द्रव्य की का निमित्त होता है उतने उतने प्रदेशों में तो फैलता है, और जहां जहां धर्म द्रव्य का निमित्त नहीं होता है उतने उतने प्रदेशों में नहीं फैलता है। इसलिए जीव पुरुषाकार रूप फैलता है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? क्या समझ में आई? जैसे पानी को गिलास में डालोगे तो पानी कौन से शेप को पकड़ेगा? ग्लास के गिलास शेप। की शेप को पकड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि गिलास से बाहर निकले, अगर गिलास में लीकेज हो तो जा सकता है, और लीकेज ना हो गिलास में तो बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही धर्म द्रव्य में लीकेज हो जो ये तीनों तो वात आलोक वाले आकाश में बने फैले। थे, भैया नहीं जो ये हाँ, धर्म एक एक धर्म एक एक द्रव्य एक, एक। के आसपास, जो ये हाँ धर्म द्रव्य के आसपास तीनों वात वाले बने, ये तो पुद्गल के हाँ ही है ना। हाँ, पुद्गल की है। लेकिन इन्होंने सीमा नहीं तो ये बनाई, वो लोक का स्वरूप है, बस वो पुद्गल का ऐसा स्वरूप है। एक बात सुनो, ये पहाड़, हवा जाकर कहीं जमती है, रुकती है, या कोई पहाड़ बनता है, कोई शेप बनता है, समझे? इंद्रधनुष बनता है, सब पुद्गल का है ना। तो ऐसा ही स्वरूप है उसका, बस कि वो 3 वात विलय में आदि बन जाकर बन जाते हैं लोक में। लेकिन वो सीमा नहीं है, पकड़ना ध्यान से। हमने उसको पहचान के लिए सीमा सीमा होती बनाया तो लोग कि के अंत लोक तक के जाते हैं, अंत तो में, हाँ, लोक के सीमा अंत होती तो में ऐसा शक्तिमान ऐसा वहां स्वरूप तक है। हाँ जाते। हाँ, अब अभी एक एक करके बताते जाओ। हाँ, आप सरोज आंटी कुछ पूछ रहे थे, बोलो आंटी जी। नहीं, मैं पूछ रही थी कि धर्म अधर्म द्रव्य अमूर्तिक है, हाँ, मूर्ति है। और आप कह रहे हैं कि ये पुरुषाकार हाँ, अमूर्तिक सीमा है ना। है। आकाश आकाश भी अमूर्तिक है। कैसा हम्म, अमूर्तिक है? ऐसा अमूर्तिक थोड़ी कि केवली ने भी नहीं आता जाना। अमूर्तिक है का रूप कहने तो का है ना, तात्पर्य स्पर्श। अमूर्तिक कहने का अर्थ क्या होता है? निर्दिष्ट स्पर्श रस संस्थान तो गंध। है ना इसका। अनिर्दिष्ट अरे संस्थान वाला भैया, तो वो जीवी का है। बोलने दो, सुनो ध्यान से। अमूर्तिक कहने का तात्पर्य होता है इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता, उसको अमूर्तिक कहते हैं।
अमूर्ति कहने का अर्थ ये थोड़ी है कि वो जाना नहीं जाएगा। अमूर्ति कहने का अर्थ ये थोड़ी कि वो प्रदेश वाला नहीं होगा। अमूर्ति कहने का अर्थ ये थोड़ी कि वो केवली के ज्ञान में झलकेगा नहीं। अमूर्ति कहने का अर्थ तो सिर्फ इतना है कि इंद्रियों से नहीं जाना जाएगा। समझे नहीं समझे? जीवत इंद्रिय ना, अमूर्ति क्या है, तो अनुभूति में कैसे आएगा? अब वही तुम आकार से अनुभव में लाओगे तो थोड़ी आएगा, इंद्रियों से थोड़ी जाने। लेकिन जीव के प्रदेश केवली के ज्ञान में झलकते नहीं झलकते हैं, और प्रदेशों का आकार भी झलकता ही होगा। समझे या नहीं समझ में बात? तो कैसा है, जीव आकार है या निराकार है? अब जीव की प्रदेशत गुण की पर्याय होती है नहीं होती है? तो प्रदेशत गुण की पर्याय निराकार होती है, साकार होती है? तो शरीर प्रमाण होते हैं ना, हाँ, साकार होती है ना। वो आकार तो होती वो है। तो हमें समझाने के लिए कहा कि शरीर, शरीर के आकार का निमित्त, पर वो तो अपनी योग्यता है ना उसकी। जीव के प्रदेशों की वो वास्तव में तो अपनी योग्यता है ना, ऐसा निमित्त है बस कि वो अंतिम शरीर के आकार रूप होते हैं। लेकिन अंतिम शरीर क्यों होते हैं? क्योंकि कोई ऐसा मानता है कि मोक्ष होने के बाद जैसे राख या धूल होती है ना, हवा में खत्म उड़ जाती है कपूर की जैसी, तो जैसे कपूर हवा में फैल जाता है, ऐसे जीव द्रव्य भी आकाश में फैल जाता है। तो उसका खंडन करने के लिए बताया कि नहीं भैया, वो प्रदेशत स्वभाव वाला है, उसका एक निश्चित आकार होता है। तो कौन सा आकार होता है? तो फिर वहां ज्ञान कराते हैं कि जो अंतिम शरीर होता है उससे किंचित न्यूनाकार रूप होता है। वहां ऐसा ज्ञान कराने के लिए कराते। थोड़ा बुद्धि से सोचोगे तो विस समझ में आ जाएगी। हाँ दीदी, आप कुछ पूछ रहे थे? क्या नाम है दीदी का? नहीं भैया, नहीं नहीं, क्लियर है मुझे। अरे नहीं, एक दीदी पूछ रहे थे ना, ये जोधपुर वाले दीदी, जैसलमेर वाले, ये कहाँ से? हाँ भैया, जब काल हाँ अभी हाँ आप बोलो। जो एक एक द्रव्य अभी और आप जो एक एक करके बोलो, एक एक करके, हाँ बोलो दीदी। काल द्रव्य, धर्म अधर्म और काल का आपने बताया ना कि सीमा निर्धारण में हाँ हाँ मतलब हाँ इनसे होती है। तो काल हाँ। द्रव्य कैसे हुआ? धर्म और अधर्म का तो मुझे समझ में आया, पर काल द्रव्य तो कैसे? आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक कालाणु है, और वो कालाणु कहाँ नहीं है? अलोकाकाश में नहीं है, लोकाकाश में है। समझे? हम्म तो वो भी अपनी अपनी निश्चित सीमा में आ गया, नहीं आ गया? हम्म ठीक है ना। माने उसका जो परिणमन, पर्याय के परिणमन की जो हम गणना लगाते हैं या जो उसमें निमित्त लेते हैं, तो अलोकाकाश में काल द्रव्य का निमित्त नहीं लेते हैं, लोकाकाश में लेते हैं। और वो हम्म कालाणु भी कैसा है? फिक्स स्पेस वाला, मैंने अपने आकाश के प्रदेश पर फिक्स है, यहां से वहां नहीं होगा, हम्म इधर से उधर नहीं होगा, सेम रहे। संकोच विस्तार को प्राप्त नहीं हम्म होगा। तो वास्तव में जो सीमा हुई निर्धारित, वो इन तीन द्रव्यों से होती है। हम्म समझे या नहीं समझे थे? और इसका हम्म पूरे का नाम होता है लोकाकाश। लोक, लोक माने देखना या जानना, अवलोकन, जिसका अवलोकन किया जा सके सो लोक, अर्थात जिसको देखा जा सके, जाना जा सके, समझा जा सके, सो लोक। अब ऐसा नहीं कि केवल आलोक को नहीं जानते हैं, जानते हैं, अनंत आलोक को जानते हैं, है ना। लेकिन जिसकी चर्चा की जाएगी, जो कहा जाएगा, जो बतलाया जाएगा, जो समझाया जाएगा, वो क्या समझाया जाएगा? वो लोक, जिसका अवलोकन किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, स्वरूप कहा जाएगा, सो लोक, ऐसा। हाँ अंकल जी, अब बताइए, अब आप क्या कह रहे हैं? तो ये मैं तो चर्चा कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि जो समझा हूँ मेरे को, ये जो तो इसका ज्ञान हो रहा है कि जो अभी हाँ समुद्घात की आपने चर्चा की है, वो केवली हाँ समुद्घात होता है। और केवली हाँ समुद्घात करने वाला जीव जो है, वो लोक, जो लोकालकाश के प्रदेश हैं, उनमें हाँ वह उसका प्रदेश फैल जाते हैं, आत्मा के प्रदेश उतने फैल जाते हैं। और लोकाकाश हाँ के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश स्थित हो जाता है। तो वो हाँ उसका लोकाकाश प्रमाण उसका आत्मा के प्रदेश हो गए। और संकोच हाँ विस्तार से जब है जी सिद्ध दशा को प्राप्त होता है, तो वो जिस शरीर हाँ में वह जीव होता है, उस शरीर के हाँ परिमाण बराबर ही, यानी किंचित न्यून परिमाण, और वो सिद्ध हाँ दशा में स्थित हो जाता है ठीक। को छोड़ करके। ऐसा है। और जी। धर्म अधर्म आकाश काल जो है, धर्म अधर्म जो है, वो हाँ लोकाकाश प्रमाण है, क्योंकि वो धर्म अधर्म द्रव्य जो है, हाँ लोकाकाश प्रमाण ही उनके प्रदेश हैं। बस उतने हाँ में, उतने तक ही। इसलिए यह जो जीव और पुद्गल हैं,
गमन करने में लोकाकाश के प्रमाण बराबर ही गमन करते हैं। अंकल जी सवाल बताओ, आप सवाल क्या है इसके अंदर? हम जो समझे हैं आपके समझाने से, क्या अब मैं ये इसमें एक सही? गड़बड़ आपने जो समझी है वो मैं ठीक कर देता हूँ, सुनो। ठीक आपके है कहने बस। में गड़बड़ है वो मैं समझाता हूँ। अब चर्चा करेंगे तो ऐसे कहेंगे ठीक लोकाकाश, है। लेकिन आकाश को जो हाँ लोक नाम मिलता है, समझना ध्यान से, हाँ कहेंगे तो ऐसे ही लोकाकाश, लेकिन आकाश को जो लोक नाम मिलता है वो आकाश का भेद नहीं है, वो वास्तव में तो धर्म अधर्म द्रव्य के कारण है। ये समझा रहा हूं मैं आपको, समझे नहीं समझे? जो पुरुषाकार है वो पुरुषाकार आकाश नहीं है, वो हम्म पुरुषाकार धर्म और अधर्म नाम का द्रव्य है, कालाणु नाम का वो द्रव्य है जो पुरुषाकार रूप से व्याप्त रहता है। क्योंकि वो आकाश के प्रदेशों पर व्याप्तता है, तो इसलिए उस आकाश के प्रदेशों को लोक आकाश ऐसा कहते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? ठीक है, आ गए आ गए आ गए आ गए, समझ में आई ठीक है, बहुत बात? बढ़िया। ऐसा। अब जब जीव का विस्तार होगा, तो वो विस्तार जब करेगा, हाँ आंटी जी पूछ रहा हूँ आपसे, जब विस्तार करेगा तो जैसे आपने कहा तनुवात विलय को अगर आप सीमा बनाओगे, तो तनुवात विलय का जो एक प्रदेश है वो कहाँ है? लोक के अंतिम भाग पर होगा, नहीं होगा? तनुवात विलय का एक प्रदेश, एक एक सबसे छोटा कोना सबसे आखिरी में होगा ना। तो तनुवात विलय वहां पर क्यों रुका हुआ है? तनुवात विलय स्वयं पुद्गल का है, गमन करने की उसकी शक्ति है, क्योंकि आगे धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए वो वहीं जाके रुक गया। कुछ बात समझ में नहीं? उसकी सीमा किसने निर्धारित की? तनुवात विलय की सीमा निर्धारित किसने की? धर्म द्रव्य ने की, आकाश द्रव्य ने नहीं की। अधर्म द्रव्य ने की, आकाश द्रव्य ने नहीं की। कुछ बात समझ में आ रही नहीं रही है? क्या समझे? यदि 1 इंच और ऊपर धर्म द्रव्य फैले तो तनुवात विलय कहां जाके बनेगा? 1 इंच और ऊपर बनेगा। तनुवात विलय का जो परमाणु है या जो प्रदेश परमाणु है, वो आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि आगे धर्म द्रव्य का विस्तार नहीं है, इसलिए नहीं गया। नहीं वो, पर धर्म द्रव्य से ऊपर ही क्यों गया? वो भी तो उतना ही गमन कर सकता था ना जितना धर्म द्रव्य था। वो जैसे 3 अरे तो वात वाला है, ऊपर ऊपर है ना। हाँ, तो धर्म द्रव्य के कारण बने हैं ना यार। आगे क्यों नहीं गए वो? क्योंकि आगे धर्म द्रव्य नहीं है। आगे तो धर्म द्रव्य नहीं है, लेकिन जहां हाँ धर्म तो द्रव्य उसके ऊपर बने हैं वहां ना तक तो है। तीनों वात वाले तो। नहीं 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 नहीं, ये किसने कहा? नहीं नहीं, लोक में ही है वो, तीनों बात अरे वाला लोक में है। धर्म धर्मास्तिकाया द्रव्य के, अभावात, धर्मास्तिकाय का हाँ अभाव होने के कारण वो लोक में ही रहे, हाँ, बाहर ये नहीं तो कर मैंने पा बस इसलिए इसलिए समझाई इतनी बात भी। देखो मेरा मोटिव इतना समझाना सिर्फ इसलिए था कि तुम धर्म और अधर्म द्रव्य को ऐसे हल्के में मत लो, बस इतना ही है इनका काम। मैं तो थोड़ी सी इनकी इंपॉर्टेंस दिखा रहा था तुमको कि देखो ये लोक का लोक में लोक को निर्धारित करने वाले द्रव्य हैं, ये है वही नहीं है। तो मैं ऐसे ही चलो इनको तो ये तो गमन करने में देता है एक शक्ति, और एक स्थिर रहने में देता है, बस इतना ही तो काम है इनका। अरे पूरा लोक बनाए बैठे हैं ये। माने लोक को पुरुषाकार नाम देने वाले ये दो द्रव्य हैं, जिन्होंने इस लोक को पुरुषाकार नाम दिलाया, जिन्होंने ये निर्धारित किया कि ये लोकाकाश कहलाएगा, और जिस लोकाकाश के अंदर समस्त छह द्रव्यों का परिणमन होता है ना, वो सामर्थ्य इन धर्म और अधर्म नाम के द्रव्य की है, ये कह रहा हूं। वो तनुवात विलय बना तो तनुवात विलय के एक प्रदेश भी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म द्रव्य नहीं है। आइए समझ में, अभी पकड़ में आती बात है? चलो अच्छी बात है। ये एक बात और समझ लो, किसी को लगता हो पुद्गल से बना है, तो पुद्गल से नहीं बना है, वो धर्म अधर्म द्रव्य है जो पुरुषाकार है। आकाश पुरुषाकार नहीं है। ठीक, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। अब क्या कहते हैं? सकल लोक व्यापी असंख्यात प्रदेशों के मैं पूछती विस्त... हूँ कि जो 3 बात वाले बने हैं ये धर्म अधर्म हाँ और हाँ आकाश के द्वारा बने हैं, ये काल के द्वारा बने हैं। तो इनको ये तनु और धनु ये नाम क्यों दिया, फिर इन्हीं का नाम क्यों नहीं दिया इनको? आंटी जी थोड़ा सा ना धीरे बोलो, है ना, मुझे तो ये समझ में ही तीन नहीं बात आपने क्या वाले जो बोला। बने हैं, तीन हाँ बात तीन वाले बात जो पहले बने बने हैं। हैं धर्म हाँ अधर्म और काल की अपेक्षा से, तो इनको तनु धनु ये क्यों नाम दिया? इनको धर्म नहीं नहीं, द्रव्य ये नहीं नहीं नहीं, काल अरे द्रव्य अरे की अरे अपेक्षा से भैया, क्यों नहीं देते? आपने क्या समझ लिया? तीन वात विले धर्म अधर्म काल के कारण नहीं बने हैं, ये तो पुद्गल के हैं। नहीं ये पुद्गल तो के थे, पुद्गल, नाम क्यों ऐसा दिया इनको? वो तो कर रंग के कारण ना। धर्म अधर्म नाम क्यों देंगे उनको?
आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज हो आप कहीं पर, देखो समझो। वो तीन वात विलय को धर्म अधर्म या काल ऐसा नाम क्यों दिलवाना चाहते हो आप, क्योंकि जब वो उस पुद्गल के ऐसी बने हैं? सीमा तो उनने बनाई ना, सीमा उनने बनाई हैं? ना, उद्गम में सीमा बनाई ना उनने। पुद्गल ने नहीं बनाई सीमा। धर्म द्रव्य में, उद्गल में सीमा बनाई है कि ये धर्म हाँ हाँ द्रव्य है, सीमा ये बनाई, ठीक है। अधर्म द्रव्य है, हाँ ये काल द्रव्य है, ऐसी सीमा हाँ। बन गई। उद्गल के नहीं नहीं अंदर नहीं, बनी ना ये ये काल हो गए, ये समाज के धर्म हो अंदर। गया, धर्म हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। भाई देखो आप समझ रहे हो ना कहाँ गड़बड़ हो रही है सभी। ये हाँ, थोड़ी सी आंटी गड़बड़ है, मैं आपको फोन पे बाद में समझा दूंगा, ठीक? ठीक है ना? नहीं तो और किसी को भी ऐसे ही सवाल है तो बताओ, तो मैं इसका विस्तार करूँ, है ना? नहीं और तो किसी को नहीं है? ये देखो, ये तीनों ये जो बात आकाश का विलय मन है, हमें ये भी तीन समझ बात में विलय नहीं मान के चला है, किसको नहीं समझ में तीनों आया? मैंने सुना है, समझा है। ये मम्मी तीनों को ही समझ बात नहीं आ रहा। ठोस हाँ हैं, मम्मी को, ठोस। हाँ, कोई बात नहीं, मम्मी को भी समझा देंगे। ये देखो मेरी तीनों बात बात सुनो भाई। ये तीनों लाइन हाँ आप कर दीजिए, उसके बाद प्रश्न। अब वो मैं ही और कंफ्यूज हो रही सब में। हाँ हाँ, कंफ्यूज मत करो भाई, बहुत आसान है, उसमें क्या है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सुनो, वो तीन वात विले पुद्गल के हैं, पुद्गल के और हैं। ठोस। किसने बनाए? किसी ने नहीं बनाए, ऐसे ही स्वरूप है बस। वो पुद्गल की ऐसी ही शक्ति है कि वो तीन वात विलय घनोदधि आदि आदि तीन नाम से जो विलय बनते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं बस। क्यों बनते हैं, किस लिए बनते हैं, क्यों बनने जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा स्वरूप है बस उसका। कि पुद्गल में जब पुद्गल की संरचना हुई श्लोक के अंदर, तो पुद्गल की संरचना में उसकी भी स्थिति इस प्रकार की है। बस वो है कि में समझाने के लिए है। वो कोई विशेष वहां पे काम करते होंगे ना, तो देखो वो किसी को बाधित करते, बाधित तो नहीं करते ना, लोक के अग्रभाग पर सिद्ध भगवान विराज करते हैं, तो वास्तव में तो वो धनोदधि वात विलय जो है वहीं जाकर विराजमान होते हैं। पकड़ में आई तनुबात बात नहीं, वाले पकड़ में? विराज, तो वो किसी तनुबात वाले। तनुवात विलय, हाँ हाँ, सबसे पहला धनोदधि और अंत में तनु, तो तनुवात विलय में विराजमान हो जाते हैं। तो पहला वहां है कोई जीव घन को बात बाधित वाला कर है, देते हो। हाँ पहला है भैया घन बात वाला है, दूसरा है घनोदधि हाँ बात वाला है, तीसरा है तनु बात वाला हाँ। है। तो लास्ट घन वाला है ना, घनोदधि और तो तनु। वहां जा। हाँ जी, हाँ हाँ। अब नाम याद आप लोग कर लेना, मेरे नाम तो थोड़े ऊपर नीचे हैं, पर वात विलय तो पक्के है ना। तो वो वात विलय जो है, वहां जाकर जीव विराजमान होता है, सिद्ध भगवान जो है वहां जाके स्थित होते हैं। तो किसी को बाधित करते हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन उनका स्वरूप है, तो लोक का जब स्वरूप समझाया जाता है तो वहां है ऐसा बतला दिया जाता है। वो धर्म के कारण है, अधर्म के कारण है, काल के कारण है, ऐसा नहीं। जैसे अभी आंटी ने समझाया कि धनु क्या क्या बताया, तनु धनोदधि घन और घन बात वाला है, घनोदधि बात वाला धनवाद, है, और हाँ तनु बात वाला है। हाँ। तो एक जो तनुवात विलय है, वो धर्म नाम का द्रव्य के कारण है, ऐसा नहीं। और धनोदधि है तो वो काल के कारण है, ऐसा नहीं। और तनु है तो अधर्म के कारण है, ऐसा नहीं। वहां तो तीनों ही द्रव्य हैं। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। आप जो कंफ्यूज हो रहे हो ना, वो वहां हो रहे हो। आपको लग रहा है कि तीन द्रव्य हैं और तीन द्रव्यों से तीन सीमाएं बनती हैं, ऐसा नहीं। वो तो पुद्गल की संरचना है, और द्रव्य तो अपनी जगह पे जो कहते हो एज इट इज स्थित है। जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है और काल द्रव्य है, वो तो लोक के आकाश के, हमने लोक आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर वैसा का वैसा जो कहते हो फिक्स है, उसकी सीमा नहीं है। लेकिन वो पुद्गल की संरचना है। अभी अल्टीमेटली कुल मिला के बात तो सभी के समझ में आ गई होगी ना? मैं नहीं समझता हूँ कि नहीं समझ में आई होगी, है? हाँ। अब वो दीदी का अंतिम क्वेश्चन है, वो और ले लेते हैं। बताओ दीदी क्या लिखा था, मैं पढ़ नहीं पाया, फटाफट बताओ, समय हो रहा है। भैया मैं, ये जो वात विलय है इस टॉपिक पे मैंने कभी सुना नहीं है। वात विलय का प्रयोजन क्या होता है, वो ये क्या है? कर्णानियों का देखो, मुझे छोड़ दो उसको, वो कर्णानियोग में लोक का स्वरूप पढ़ना, वहां पे ये पढ़ने को मिलेगा, तो वहां पे नहीं ये मतलब आप इसका कोई बात ध्यान प्रयोजन देना। है क्या? वात विलय, वात विलय बस एक है, कोई प्रयोजन नहीं, लोक पुद्गल की का स्वरूप है। संरचना है इतना। हाँ लोक का स्वरूप, जैसे तरसनाड़ी है, जैसे सात नरक हैं, 16 स्वर्ग ठीक है। हैं, 5 अनुत्तर हैं, है ना, अनुदिष्ट है, अनुत्तर है, आदि आदि, और सर्वार सिद्धि है, और वहां पे सिद्ध शिला है। ऐसे तनुवात विलय आती है बस। जैसे मध्य लोक की रचना है, ऐसे लोक के अंतिम भाग इनका की भी अर्थ रचना है। अर्थ अर्थ तो नहीं है, मतलब इनका कुछ नहीं कुछ बेसिक नहीं है, स्वरूप? नाम है, जैसा उनका रंग है वैसा उनका नाम है, उनके रूप स्वरूप के कारण उनको नाम प्राप्त हो जाता है। ये इसके अलावा वायु कुछ और ज्यादा जल विशेष से बात वहां पर मिश्रित नहीं। होता है ना, वो कुछ तो वायु से है, कुछ जल और वायु हाँ दोनों से है। ये लोकाकाश हाँ को चारों तरफ से घेरे रहते हैं, बस और कुछ भी हाँ, नहीं है। बस और कुछ नहीं है। आकाश में ऊपर क्या है?
कि बादल है, उसके ऊपर क्या है कि बादल है, उसके ऊपर क्या है कि बादल है, बस इतना ही है। और बादल किससे बना है? तो बादल वो वायु और पानी के मैंने मिश्रण से बना है ना। तो बस ऐसे ही वो विलेय का स्वरूप वहां पर बतलाया गया। अभी देखो ये पूरा कर देता हूँ, समय हो गया। विस्तार रूप होने से अधर्म भी प्रदेशवान है, और सर्वव्यापी अनंत प्रदेशों के विस्तार होने से आकाश प्रदेशवान है। तो सर्वव्यापी होने से तो प्रदेशवान है ना। और असंख्यात प्रदेशी का जो उसमें भेद डालते हैं वो लोकाकाश है। ऐसा कालाणु तो द्रव्यतः प्रदेश मात्र होने से और पर्यायतः परस्पर संपर्क न होने से अप्रदेशी ही है। जैसे पुद्गल में क्या होता है, पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से तो प्रदेश मात्र रहता है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से बहुप्रदेशी भी होता है। परंतु काल द्रव्य में क्या होता है, वो पर्याय की अपेक्षा से भी बहुप्रदेशी नहीं होता है, इसलिए वह अप्रदेशी ही होता है। इसीलिए काल द्रव्य अप्रदेशी है और शेष द्रव्य प्रदेशवान है। इस प्रकार जानना चाहिए। अब 135 नंबर की 135 नंबर की इस गाथा पर आचार्य जयसेन देव जब टीका करते हैं तो 145 नंबर की गाथा होती है। क्योंकि अभी समय हुआ, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कक्षा रिकॉर्ड है, एक बार फिर से शांति से सुनना तो बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आई तो ग्रुप पे मैसेज डाल देना, ठीक। मैं उसको टाइप करके या ऑडियो मैसेज बना के जैसे भी आपको समझा दूंगा, बट उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। वो तो एक सिर्फ तरीका है आपको समझाने का कि वो लोक की जो सीमा है वो ना आकाश द्रव्य की देन है और ना पुद्गल की देन है। समझे ने? वो किसकी है? वो धर्म अधर्म द्रव्य की देन है। ये समझना आपको थोड़ा सा चाहिए, और कोई बात नहीं है उसके अंदर विशेष। ओम नमः भैया सिद्धेभ्यः। एक हाँ छोटा सा क्वेश्चन। हाँ बोलो सिद्ध दीदी। यदि हम पुद्गल द्रव को धनुवात वलय में पुद्गल द्रव स्थित है, क्योंकि धर्म द्रव्य हाँ आगे नहीं है, तो सिद्ध भगवान के लिए हम क्या कहेंगे? क्या क्या फिर से बोलना, क्या क्वेश्चन किया अगर आपने? सिद्ध भगवान भी तनुवात वलय की सीमा से बाहर नहीं जाते, तो हम उनके लिए कौन हाँ सी नहीं, अपेक्षा लगाएं कि वो स्थिर है वहां? क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? क्योंकि धर्म द्रव्य की सीमा वहीं तक है ना। धर्म अधर्म हाँ, द्रव्य की सीमा ही वहीं तक है। और जीव तो को जब सिद्ध गमन भगवान करेगा, की भी वही वही उसी अपेक्षा से वो उसके ऊपर नहीं जाते हैं। हाँ उसके ऊपर, किसके ऊपर? उसके बाहर नहीं जाते, ऊपर तो बाहर ही नहीं हो। जाते। हाँ इसलिए नहीं जाते, तो धर्म वहां भी द्रव्य के वही कारण सेम नहीं की जाते। जाएगी। हाँ अच्छा, यही तो रीजन है। अब ओके। ये ऐसा निमित्त है कि इसने जीव को रोके हुए है गमन करने की शक्ति जीव की। हाँ, मैं वही लगा रही थी कि सिद्ध भगवान के लिए भी वही रूल लगेगा नियम। जो पुद्गल के हाँ लिए लगा रहे हैं हम, वही अपेक्षा हाँ आएगी कि वो हाँ इसीलिए वहां बिल्कुल। पर है। गमन करने की शक्ति तो जीव की अपनी है, लेकिन हम्म। गमन करने का जो निमित्त धर्म द्रव्य है वो उसको जाने नहीं दे रहा बाहर। तो इसलिए सिद्ध भगवान वहीं रह गए, उसके ऊपर नहीं जाते। पकड़ में मत, वो भैया आत्मा उसकी वहीं तक स्थित है। हाँ दसवां जी अध्याय दीदी। है ना, तत्वार्थ सूत्र का 10वां अध्याय। हाँ उसमें हाँ स्पष्ट लिखा है धर्मास्तिकाया भावात अरण्य बीजवत आयाता है ना, अग्निशिखावत अरण्य हाँ बीजवत हाँ हाँ धर्मास्तिकाया हाँ भावात है ना। हाँ जी इस तरह आंटी की जी मैंने बहुत पढ़ा है। हाँ स्पष्ट, हाँ बहुत स्पष्ट है हाँ उसमें 10वें हाँ अध्याय में। स्पष्ट है ना। वहां से देख सकते हैं। हाँ बस इनका सवाल जो है उसका उत्तर इतना ही है कि वहां धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए जीव की गति भी वहां पर नहीं है, गमन नहीं है। बस खत्म बात। ठीक। चलो। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसी के लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरि हंता।